हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a cylindrical container is to be made from certain solid material with the following constraints. It has a fixed inner volume V mm cubic and has a 2 mm thick solid wall and is open at the top. The bottom of the container is a solid circular disc of thickness 2 mm and is of radius equal to the outer radius of the container. If the volume of the material used to make the container is minimum when the inner radius of the container is 10 mm, then the value of V by 250 pi is. First we see the key concept. If derivative exists of a function, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन एट एक्सट्रीमम पॉइंट्स इट मस्ट बी इक्वल टू 0. किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो उसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स कौन से पॉइंट है जिन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है. उन पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा होगा, का डेरिवेटिव कैसा होगा, डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा. लेट द इनर रेडियस एंड इनर लेंथ बी आर एंड एच रिस्पेक्टिवली. हमने माना जो हमारा अंदर वाला सिलेंडर है, इसकी रेडियस ये कितनी है, हमारी आर है, और लेंथ कितनी है, लेंथ तो पूरी की सेम ही होगी. देखिए इनर वाले की भी और आउटर वाले की भी. ये लेंथ हमने पूरी यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक कितनी मानी, एच मानी. लेंथ सेम होगी. एक सिलेंडर है, आप देखिए उसका इनर पार्ट या आउटर पार्ट, लेंथ सेम होगी. रेडियस कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जो ये थिकनेस है ये हमें 2 mm दी गई है. अगर ये थिकनेस 2 mm है तो जो पूरा बाहर वाला सर्कल सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r+2. इतने पार्ट की रेडियस देखिए r है, मैं इसे नाम देती हूँ OA. OA कितना है, r, और AB कितना है, 2 mm दिया हुआ है हमें. तो पूरा OB कितना हो जाएगा, r+2, जो हमारे पूरे बड़े सिलेंडर का रेडियस हो जाएगी. देयरफॉर V किसके इक्वल होगा, पाई r² h के. यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, हेयर V इज कांस्टेंट. जो V है वॉल्यूम वो आपको गिवन है तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. एंड R एंड H आर वेरिएबल, और R और H हमारे क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है जो हमें गिवन नहीं है, जो चेंज होंगे. देयरफॉर यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, V बाय पाई r². दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब कहीं भी हमारे दो वेरिएबल होंगे R और H, वहाँ हम H की वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरी सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा R, और R के लिए हम सोल्व कर लेंगे. लेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बी, मैं इसे m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये क्या है, पूरे मटेरियल जितना लगा है उसका वॉल्यूम. तो m क्या हो जाएगा, यहाँ m आपने देखना है. देखिए पूरे जो बाहर वाला आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई. रेडियस कितनी हो जाएगी बाहर वाले सिलेंडर के लिए, r+2, और हाइट कितनी है, h. तो ये बन जाएगा पाई, रेडियस की जगह क्या आएगा, r+2 का स्क्वायर, और साथ में h. ये बाहर वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है. प्लस हमें ऊपर से टॉप तो ओपन दिया गया स्टेटमेंट में, देखिए ओपन एट द टॉप, तो टॉप तो ओपन है, लेकिन जो बॉटम है वो अपने आप में एक सर्कुलर डिस्क है. सर्कुलर डिस्क है जिसकी थिकनेस भी है, सर्कुलर डिस्क है जिसकी थिकनेस भी है. तो देखिए एक डिस्क है इस तरीके से,
कोई गोल, उसकी थिकनेस अगर मोटाई भी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, वो मोटी हो जाएगी, तो वो एक सिलेंडर जैसा ही बिहेव करेगी। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर जहां पर क्या है रेडियस, उसकी मोटाई कितनी है h2, तो h की जगह क्या आ जाएगा 2, और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस, आउटर रेडियस के इक्वल है। तो प्लस में यहां आएगा पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर और h की जगह 2 आ जाएगा, माइनस ये तो पूरे का वॉल्यूम हो गया, लेकिन अंदर से तो वो खोखला है क्योंकि कंटेनर है। बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का मतलब है आपने इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकाल लिया। जब इसमें से हम इस अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ इस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा, इस मटेरियल का, या और जो बॉटम में मटेरियल है। तो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे पाई, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है आर स्क्वायर और h उसकी हाइट है। यहां मैं इसे स्पेशली मेंशन कर देती हूँ, राइट कर देते हैं इस चीज को। ये चीज क्या है हमारी, ये है वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जो ये वाला पार्ट है। और जो ये चीज मैंने लिखी है ये क्या है, ये वॉल्यूम है बेस डिस्क, यानी जो बॉटम में डिस्क हमने यूज की है उसकी तल पर नीचे उसे बंद करने के लिए। और ये क्या है, ये वॉल्यूम है इनर सिलेंडर का। ये भी विदाउट बेस है, सिर्फ हमने सिलेंडर का लिया है, और यहां भी हमने विदाउट बेस लिया है क्योंकि विद बेस को हमने अलग से ऐड किया है, बेस एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में है। देयरफॉर m हमें क्या मिल जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए पाई h को भी मैं आगे लिख रही हूँ, r प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 2 पाई आगे हो जाएगा, इसे आप सोल्व करेंगे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस पाई आर स्क्वायर h। इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 4 पाई h मिलेगा प्लस 4 पाई आर h मिलेगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा प्लस 8 पाई मिलेगा प्लस 8 पाई आर। ये हमारा m है, m क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यहां हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई, h हमारा अभी इक्वेशन फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया था v बाय पाई आर स्क्वायर, v गिवन है v बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इंटू वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस ये तो सारी आर की ही टर्म्स हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 8 पाई आर। यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा। देयरफॉर हमें m क्या मिला, m इज इक्वल टू 4v बाय आर स्क्वायर प्लस 4v बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर प्लस 8 पाई। डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमें मिनिमम दिया गया है तो हम इसे r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। dm बाई डी आर हमें क्या मिलेगा, देखिए 4v तो हमारा कांस्टेंट है, r रेज टू पावर -2 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -2 बाई आर क्यूब बन जाएगा। देखिए ऊपर ये वाली टर्म मैं सोल्व कर रही हूँ 4v और ये r रेज टू पावर -2 है ऊपर जाकर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले -2 आगे आएगा और r की एक पावर और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ से तो ये -3 हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में आकर r क्यूब बन गया है प्लस 4v और ये हो जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4 पाई आर प्लस 8 पाई। एज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज मिनिमम
इज मिनिमम व्हेन R इज इक्वल टू 10। अगर R 10 है तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिनिमम है और वो एक एक्सट्रीमम पॉइंट है, तो dm बाय dr एट R इज इक्वल टू 10 पर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। देयरफॉर 4v और साथ में -2 बाय r क्यूब था, r को हमने 10 रखा तो ये 1000 बन जाएगा, प्लस 4v -1 बाय 100 बन जाएगा, प्लस 4 पाई r की जगह हमने 10 रखा, प्लस 8 पाई इज इक्वल टू 0। dm बाई dr में हमने क्या किया? r को 10 रख दिया और इसे इक्वल टू 0 रख दिया। दिस इम्प्लाइज, इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 8 -8v बाय 1000 माइनस 4v बाय 100 प्लस 40 पाई प्लस 8 पाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -48v बाय 1000 इज इक्वल टू -48 पाई। इन दोनों को हमने एलसीएम लेकर सोल्व किया और इन दोनों को सोल्व किया और राइट में ले गए। दिस इम्प्लाइज v बाय 1000 इज इक्वल टू पाई। देयरफॉर v बाय 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू पाई। दिस इम्प्लाइज v बाय 250 पाई इज इक्वल टू 4। पाई को लेफ्ट में ले आए डिनोमिनेटर में और 4 को राइट में ले गए क्योंकि हमें इसके लिए सोल्व करना था। हेंस हमें वैल्यू निकालनी थी v बाय v इज अ वॉल्यूम 250 इंटू पाई की, जो हमारी क्या आई? 4। देन द फाइनल आंसर इज v बाय 250 पाई इज इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।